वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दबंग 2 के मेन आइटम सॉन्ग फेविकॉल से चिपकी कौन सी पहली कंट्रोवर्सी। रील के बाद रियल लाइफ में आमिर खान निकले हैं कौन सी नई तलाश पर। बताएंगे फिल्म इनकार के प्रोमोस को लेकर क्यों खड़ा हो गया है हंगामा। और दिखाएंगे मटरू इमरान खान और बिजली अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दबंग 2 के आइटम नंबर को लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी की खबर के साथ। दबंग 2 के आइटम नंबर फेविकॉल में करीना के परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अरबाज खान हैं कि वो इस सॉन्ग के लिए किसी और को ही परफेक्ट मानते हैं। कौन है अरबाज की वो फेवरेट, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। फेविकॉल एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे। फेविकॉल करीना कपूर पर पिक्चराइज किए गए जिस फेविकॉल सॉन्ग की पॉपुलैरिटी नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी कर रही है, उसी फेविकॉल से चिपकती दिख रही है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी है अरबाज खान के धर्म संकट की। ये कंट्रोवर्सी इतना इशारा भी कर रही है कि हो ना हो खुद खान फैमिली में करीना और मलाइका में से किसी एक को फेविकॉल के लिए चुनने में कुछ ना कुछ तो खींचतान जरूर रही है, जिसका सबूत एक बार फिर मिला जब जूम ने उनसे सवाल किया एक ऐसे फेवरेट सॉन्ग को लेकर जिसे वो मलाइका पर पिक्चराइज करना चाहेंगे। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे। फेविकॉल। और इस सबूत पर खुद मलाइका ने भी एक राहत भरा रिएक्शन देकर अपनी मोहर लगा दी। How sweet. करीना के फेविकॉल सॉन्ग पर मलाइका को पिक्चराइज करने की बात ने जितनी राहत मुन्नी को दी है, उतना ही डिलेमा उन्होंने एक अवार्ड्स नाइट में दिखाया फेविकॉल पर परफॉर्म करने की बात पूछे जाने पर। पर कुछ देर सोचने के बाद आए मलाइका के इस जवाब ने तभी सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं ना कहीं खुद खान फैमिली में फेविकॉल को लेकर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस तो नहीं रहे, क्योंकि मुन्नी की सक्सेस के बाद दबंग 2 में कोई बड़ा आइटम सॉन्ग डाला जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो भी तब जब सलमान खान की कुछ पिछली फिल्म्स के आइटम नंबर्स में दिखने वाली एक्ट्रेसेस को एक सॉन्ग से ही बड़ा फायदा हुआ है। Nobody knew me more like for so much time after Veer. I would say that what Veer couldn't do for me, character deal has done for me. सलमान खान के साथ किसी भी आइटम नंबर में फीचर होना एक्ट्रेसेस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो बन ही गया है, और ये भी प्रूव हो गया है कि सलमान के साथ किसी बड़े आइटम नंबर में आने का मौका कोई आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ इस बात का फर्क ना के बराबर ही पड़ता है कि उनके साथ मुन्नी है या शीला, लेकिन इस बार शायद उस होम प्रोडक्शन फिल्म दबंग 2 का मैटर था जिसके प्रीक्वल ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे, और शायद इसीलिए दबंग 2 में मुन्नी की मोनोटनी तोड़ने के लिए सलमान ने फिल्म में करीना को चिपका दिया, वो भी फेविकॉल से। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर होने के नाते लगता है उन्हें भी सलमान की उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल होना पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर करीना की जगह मुन्नी को फेविकॉल से चिपकाने की उनकी चाहत अब भी बाकी है। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे। फेविकॉल। यानी अरबाज किस धर्म संकट में हैं, ये अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ भाई, ऐसे में अरबाज भाई की तकलीफ का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। फिर ये भी है कि कम से कम मलाइका के सामने अगर वो फेविकॉल सॉन्ग में अपनी मुन्नी को फिट करने की अधूरी चाहत नहीं बताएंगे, तो ये भी हो सकता है कि मलाइका की जगह किसी और को फेवर करने पर उन पर ही कुछ ऐसा इल्जाम लग जाए। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। मीडिया की नजरों से काफी समय से दूर रही कंगना रनौत से जब कुछ रिपोर्टर्स ने इवेंट से उनकी एब्सेंस पर एक सवाल पूछा, तो देखिए कैसे भड़क गई कंगना। So we've heard about you and Nicholas breaking up. Okay, come on. Let's go inside. कंगना ने एक सवाल पर दिखा दिए अपने वही टेंट्रम्स जिसके लिए वो मशहूर हैं। फैशन के जैसे जो भी कैरेक्टर्स निभाकर कंगना को बॉलीवुड में ये मकाम मिला है, कंगना रियल लाइफ में भी देती आ रही हैं उन कैरेक्टर्स जैसी ही झलक। और इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल बन गया एक मैगजीन का ये इवेंट
जिसके लेटेस्ट कवर पर सिजल कर रही हैं कंगना। लेकिन जब लंबे अरसे के बाद मीडिया के सामने आई कंगना से पूछा गया उनकी उसी इमेजिनरी रिलेशनशिप के बारे में जिसके एग्जिस्टेंस में ना होने का दावा कई रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में हो चुका है, तो कंगना डिफेंसिव होने की बजाय हो गई ऑफेंसिव और पर्सनल क्वेश्चंस को टालने के लिए मीडिया पर ही सार्कास्टिकली पर्सनल रिमार्क करके चलती बनी। We've heard about you and Nicholas breaking up. Okay, come on. Come, let's go inside. Well, कंगना के मीडिया के लिए नजर आए इस बिहेवियर के डिटेल्स एक फैमिली चैनल पर देना ठीक नहीं, पर आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कंगना ने ऐसा बिहेव करके क्या इशारा किया है, और वो ये है कि उनके पास ना तो अपने सबसे रीसेंट अफेयर और ब्रेकअप पर कहने को कुछ है और ना ही उन रूमर्स का कोई जवाब है जिसमें कंगना का नाम एक मैरिड एक्टर के साथ अपनी स्पेशल रिलेशनशिप की वजह से आया था। और इन सब सवालों से बचने के लिए कंगना ने एक बार फिर कुछ वैसा ही कर दिया है जैसा ड्रामा पर्सनल क्वेश्चन से बचने के लिए वो और उनके आसपास के लोग अक्सर करते आए हैं। Stop clicking pictures on the back. And 1 minute, Kangana. She will leave if you can't click any pictures on the. Go from here, please. हेलो, आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या बोल देंगे आप? कुछ भी बोल देंगे क्या? नहीं, मैं मीडिया के हूँ, ये मीडिया से ऐसे बात करेंगे क्या? नहीं, अगर जो मीडिया तो आप सही कंगना का ये PR गिमिक तब नजर आया है जब उनकी तरफ कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस बढ़े हैं, और इस बार भी जब PR मशीनरी ने मीडिया की तरफ से आ रहे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का अपडेट दिया तो कंगना पहले ही मीडिया के लिए ऑफेंसिव हो गई और पर्सनल क्वेश्चन से बचने के लिए उन्होंने मीडिया पर ही कर दिया पर्सनल अटैक। और रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान की रियल लाइफ तलाश को ऑडियंसेस ने तो काफी पसंद किया है, लेकिन रियल लाइफ में आमिर खान एक ऐसी तलाश पर निकल रहे हैं जिसकी डिटेल्स सुनकर चौंक जाएंगे आप। क्या है आमिर की ये तलाश? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान फिल्म तलाश में किस चीज की तलाश कर रही हैं, इसका पता तो अब ऑडियंसेस को चल चुका है, लेकिन अब रियल लाइफ में आमिर निकले हैं एक नई तलाश पर जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आमिर किसी इंसान या किसी चीज की तलाश में नहीं बल्कि वो निकलने जा रहे हैं भूतों की तलाश में। जी हाँ, राजस्थान के बंग फोर्ट में आमिर करने जा रहे हैं भूतों की तलाश। दरअसल रिसेंटली एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान जब आमिर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो सुपरनैचुरल शक्तियों में बिलीव करते हैं, तो इस पर आमिर का साफ जवाब था नहीं। और फिर क्या था, उस टेलीविजन जर्नलिस्ट ने आमिर के सामने बंगर फोर्ट विजिट करने का चैलेंज रख दिया। हम आपको बता दें, दिल्ली जयपुर हाईवे के पास लोकेटेड बंगर फोर्ट को भूतिया माना जाता है। पूरे इंडिया में ये एकमात्र फोर्ट है जहां गवर्नमेंट भी टूरिस्ट को सनसेट के बाद जाने की इजाजत नहीं देती। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सुपरनैचुरल शक्तियाँ रहती हैं और यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वेल, आमिर खान को जैसे ही इस फोर्ट की डिटेल्स का पता चला, उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ जरूर जाएंगे। आमिर का अभी भी कहना है कि सुपरनैचुरल शक्तियाँ नहीं होती और वो यहाँ जरूर जाएंगे। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी आमिर अपनी तलाश पूरी कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह स्टारर फिल्म इनकार के अनाउंसमेंट से लेकर अब तक कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, और अब खबर आ रही है कि फिल्म के प्रोमोस को लेकर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा और फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी के बीच हो रही है टकरार। चित्रांगदा और अर्जुन रामपाल की फिल्म इनकार ने अभी से सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। पहले जहां इस हॉट जोड़ी के चर्चे शुरू हुए, वहीं अब खबर ये आ रही है कि फिल्म की पब्लिसिटी प्लान्स को लेकर सुधीर मिश्रा और प्रोडक्शन कंपनी के बीच गहमा-गहमी हो गई है। रिपोर्टेडली कॉर्पोरेट हाउस जहां फिल्म की कोई और तस्वीर दुनिया के सामने अपनी पब्लिसिटी के थ्रू लाना चाहता है, वहीं सुधीर का मानना कुछ और है। सोर्सेज की माने तो सुधीर सोचते हैं कि फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी उनके प्रोजेक्ट की सही थीम लोगों के सामने नहीं ला पा रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी तू-तू मैं हो गई, और शायद यही वजह भी है कि अब हर जगह खबर ये भी आ रही है कि फिल्म के प्रोमोस को 4 बार काटा गया ताकि फिल्म का परसेप्शन लोगों की नजर में गलत ना हो जाए और मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इसे स्वीकार करने की बजाय इनकार कर दे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मटरू इमरान खान और बिजली अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
विशाल भारद्वाज की फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला के फर्स्ट लुक लॉन्च ने ऑडियंसेस के बीच काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है और रिसेंटली अनुष्का शर्मा, इमरान खान और विशाल भारद्वाज ने फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के मन में उठ रहे सवालों का जवाब जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया। It's a Vishal Bharadwaj movie, and no, it's not dark and whatever like they say. It's supposed to be fun and crooked and spicy. And पंकज जी नहीं है यहाँ पे, तो आज विशाल जी ने कहा है कि वो मंडोला का रोल के बारे में बताएंगे हमें, और पंकज जी का प्रमोशन करने वाली है। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंकज कपूर हूँ आज। ठीक है। शाहिद कैसे है सर? शाहिद ठीक है, बेचारा घूम रहा है, कहीं शूटिंग कर रहा है। आप शायद बहुत टेंशन में आते जब भी आपके बारे में बात करते हैं, तो फिर सब वो अभी ठीक है? अच्छा, क्यों टेंशन में क्यों आता है वो? You're always known, you're known for that director who changes people's life. You gave Shahid Kameene, you gave Priyanka Sath Khun Maaf. So is this Lang Raate Aagi. So is this going to this mean bad boy avatar for Imran? You think this is also going to be one of those life-changing roles for him? That time will decide. बट इमरान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इस फिल्म में, और मैं इमरान को एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा उसके सामने बोल के, पर इमरान ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया। और मैंने भी जो भी जितने भी आपने नाम लिए उसमें मेरा उतना हाथ नहीं है, मैं सिर्फ गाइड करता रहा, वो उन लोगों की मेहनत थी। ऐसे ही इमरान की भी उतनी ही मेहनत है, मैं सिर्फ कहाँ जाना है, क्या एक्चुअली क्या नहीं करना है, मेरा काम सिर्फ वो था बताना, क्या करना है वो अपने आप रास्ता मिल गया उन लोगों। Would you agree? The big thing that I've noticed about working with Vishal ji is that he believes very much in empowering actors. He gives you a lot of support, he gives you a lot of encouragement, and he gives you all the material which you need. And he says that I believe that you can do this, and then you feel that yaar, he has faith in me, he believes in me, I have to prove him correct. So it pushes you to work very hard. Absolutely. And by the way, Kareena just said you're her favorite co-star in a reality show. So, anything else you want to reciprocate this love? यार वो तो मैंने बहुत पहले कहा था. Now I have to say कि अनुष्का is my favorite co-star. So whoever you're working with becomes your favorite co-star. Yeah, this month जो सामने खड़ी है, he's my favorite co-star. If I don't say, then she'll beat me. I would. I would boots it on and kill. So you'll have prepared the answers, like I have to tell. You're going to tell he's your favorite. We don't have to prepare. It's understood. It's like a silent message. Okay, sorted. तो मुझे अब आपसे तीनों से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि इमरान का ये मीन बियर्ड लुक कैसा लगा आपको? कि हमारे ऑफिस में नॉट जस्ट द गर्ल्स, बहुत सारे लड़कों ने भी कहा है कि आई थिंक ही लुक्स वेरी हॉट. सो द वुमेन एंड द मेन आर लाइकिंग. सो फर्स्ट अनुष्का. According to me, I think you looked your hottest in this film. Vishal ji, you're the last. You can't wait for your. No, I think Imran looks a character, or the maturity I needed. I think Beard gave him that maturity. Now you. Zoom के ऑफिसेज में जो लड़के हैं मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा. लड़के भी. The guys have been. I'm thanking the guys only. Thank you guys. All right, thanks. There you are. I think the beard works for three of them, and I'm sure the movie will too. Thank you so much. Rudran Chadra On him works for the three of us. Will not work on me. मुझे बिल्कुल पसंद. Her tattoo and your beard, and Vishal ji's filming. The sorted? Oh God, tattoo. Was this joke? हाँ टट्टू बनाया था. Tattoo. Okay. So there you are, the tattoo, the beard, and the filmmaker. Thank you so much. That was a lot of fun. Rudrani Chaturaj with Cameron Parish Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. रिसेंटली फिल्म आकाशवाणी का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ, जहां फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया के साथ की बात. टेक अ लुक. आप सभी को डायरेक्टर लव की प्यार का पंचनामा फिल्म तो याद ही होगी, और वो फिल्म हिट भी हुई थी. यंगस्टर्स के बीच इस फिल्म ने क्रिएट किया था काफी बज़ भी. नाउ द होल टीम इज बैक विद येट अनदर फिल्म टाइटल्ड आकाशवाणी, जिसके फर्स्ट लुक लॉन्च पर दिखी फिल्म की स्टार कास्ट कार्तिक तिवारी और नुसरत भरूचा, और दिखे डायरेक्टर लव एंड प्रोड्यूसर अभिषेक. तो आइए मिलवाते हैं आपको कार्तिक तिवारी से, जिनसे हमने उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा आफ्टर वर्किंग विद द सेम मेकर्स जिनके साथ उन्होंने डेब्यू किया था. पहली बात यह है कि लव सर के साथ सेम डायरेक्टर सेम प्रोड्यूसर के साथ काम करने में ऑब्वियसली आपके पास एक
पुराना रिलेशंस होते हैं कि हाँ उनके साथ काम कर रखा है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो यू नो देम, सो दैट्स द वे इट इज़, तो आपको ईजियर पड़ता है काम करने में। एंड या जॉनर अलग है, लव स्टोरी है ये, वो रिलेशनशिप्स के बारे में था, ये रिलेशनशिप में पढ़ के अच्छाई है या बुराई है जो भी है ये आपको बाद में पता लगेगा, बट हाँ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अगेन एज लवेबल एज प्यार का पंचनामा। वी टू होप कार्तिक की ये फिल्म उतनी ही अच्छी हो जितनी प्यार का पंचनामा थी। फिल्म में कार्तिक का नाम आकाश है और नुसरत का वाणी, और यही वजह है कि फिल्म का नाम इन दोनों के कैरेक्टर्स के नाम पर रखा गया है। दिस डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। अगर सर ने सोचा था कि कहानी इन दो कैरेक्टर्स की थी तो आई एम गेसिंग उन दोनों के नाम ही टाइटल बनाना सबसे बेटर है, क्योंकि अगर आप टाइटल और हमारे नाम रिलेट कर पाओगे, जानने लगोगे, तो ऑलरेडी हमने हमारी फिल्म की सफलता 100 टाइम्स बढ़ा दी है। सो फॉर मी आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि टाइटल हमारे नाम हो। हमने यहाँ डायरेक्टर लव से भी बात की और उनसे जब मीडिया ने पूछा कि क्यों इस लव स्टोरी के लिए उन्होंने चूज किया है न्यू कमर्स को, तो देखिए कैसे वो न्यू कमर्स की लव स्टोरी फिल्म्स गिनवाने लगे। लव स्टोरी, नदिया के पार, बेताब, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, और कहो ना प्यारे भी न्यू कमर्स की थी। तो अगर आप इश्क विश्क आप अगर उठा के देखो कि जितनी फिल्में आज तक लव स्टोरीज बड़ी हिट हुई हैं उसमें किसी में बहुत बड़ा स्टार है। इवन शाहरुख एंड काजोल वर नॉट दैट बिग स्टार्स व्हेन डीडीएलजे केम, दे बिकेम बिग स्टार्स आफ्टर डीडीएलजे। तो लव स्टोरीज में तो समहाउ न्यूकमर्स वर्क करते ही करते हैं। वी आर श्योर कि जिस तरह से आपने रिलेशनशिप्स पर एक कामयाब फिल्म बनाई थी, उसी तरह से लव स्टोरी पर बेस्ड आकाशवाणी भी हिट ही होगी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.